रील वाले संत हैं, जहां कैमरा देखते हैं आपकी भक्ति जाग जाती है। ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जब आप मंच पर रामभद्राचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने आपको नीचे उतार दिया? तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? मंच पर जाकर आप रील बना रहे थे। मैंने तो राम जी के नाम का जयकारा लगाया था और उनको दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था। तो आप तो राधा रानी के भक्त हैं, इतनी छोटी बातों से, इन धमकियों से आप डर गए या फिर आप इतने जल्दी अधीर हो गए? अरे उन्होंने ऊट-पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ बाल संत अभिनव अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कि ये रील वाले संत हैं। इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए वीडियोज बनाते हैं और हाल ही में विवादों में इसलिए आए हैं क्योंकि रामभद्राचार्य जी के मंच पर उन्हें रामभद्राचार्य जी ने मंच से नीचे उतार दिया, उन्हें मूर्ख बालक कहा। इसके बाद से तमाम सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं। कई लोग उनके पुराने वीडियोज को भी साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रियल नहीं, रील वाले संत हैं। तो अभिनव अरोड़ा इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे तमाम सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि इन आरोपों पर क्या है उनका जवाब। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। कैसे हैं आप? सब राधा रानी कृपा। अभिनव जी, एक बात बताइए, आप अपने आप को बाल संत बताते हैं तो नहीं, मैं बाल संत नहीं बताता। ये कई चैनल मुझे बाल संत और धर्म गुरु कह करके बुलाते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया ऐसा ना करें। तो क्या कहा जाए आपको? मैं तो अपनी राधा रानी का, अपने कान्हा जी का, बिहारी जी का एक भक्त हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप रील वाले संत हैं, जहां कैमरा देखते हैं आपकी भक्ति जाग जाती है। ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग कितनी गंदी गंदी चीजें डाल रहे हैं, उसको तो अब बड़ा लाइक कर रहे हैं, उसको तो अब बड़ा वायरल कर रहे हैं। लेकिन अब मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अभी तो मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ। मुझ पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तीर्थों के दर्शन करता हूँ, ज्ञानी संतों से मिलता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनसे समझता हूँ। मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जब आप मंच पर रामभद्राचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने आपको नीचे उतार दिया, मूर्ख बालक तक कहा? अरे आखिर ऐसा 8-9 क्यों कहा? साल के बालक से गलती तो हो ही सकती है ना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बालक होगा जिसको उसके माता पिता ने, उसके गुरु ने डांटा नहीं होगा। तो अगर रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ठीक है, ये बताइए आपको किस बात के लिए डांटा? कि आपको अपनी गलती समझ आई? क्या गलती की आपने? किस गलती के लिए आपको ये डांट पड़ी? जी, मैं मंच पर गया था, इंद्रेश महाराज जी के यहाँ श्री रामभद्राचार्य महाराज जी की कथा थी, तो मैं आगे चला गया था। तब मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर शांत रहना है, तो मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था। तो उससे रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे नीचे जाने को कहा दिया। अगर उन्होंने मुझे डांट भी दिया तो इसमें क्यों देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है? और ये किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद अभिनव अरोड़ा को अपने रूम में भी बुलाया था और आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मंच पर जाकर आप रील बना रहे थे और इससे जो है गुरुजी को गुस्सा आ गया और नाराज हो गए। नहीं, हम रील नहीं बना रहे थे। मैंने तो राम जी के नाम का जयकारा लगाया था और उनको दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था। रामभद्राचार्य महाराज जी तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। वो तो संत शिरोमणि हैं। तो क्या अब सुनने में आ रहा है कि जो लोग आपके खिलाफ ये सब बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ आप FIR करने जा रहे हैं, केस करने जा रहे हैं? जी, मैं यूट्यूबर्स के खिलाफ केस कर रहा हूँ। तो आप तो राधा रानी के मैं चाहता नहीं था कि मैं यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करूं, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, समझाइए। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा रखा था, तो राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा ना। तो मेरा उद्देश्य नहीं था इन यूट्यूबर्स के खिलाफ
कोर्ट जाना, इन यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। क्योंकि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और अब इसके इफेक्ट मेरे मैया पिताजी पर भी पड़ रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गए, अरे मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि इन लोगों की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे पिताजी के पास लगभग 500 फोन आ रहे हैं। अब तो मेरे मैया को फोन उठाने से भी डर लग रहा है। फोन उठाते हैं, कहते हैं आप घर से बाहर मत निकल जाना, आपको आपकी राधा रानी के पास पहुंचा देंगे। तो आप तो राधा रानी के भक्त हैं, इतनी छोटी बातों से, इन धमकियों से आप डर गए या फिर आप इतने जल्दी अधीर हो गए? अरे उन्होंने ऊट-पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में। मेरे पिताजी के पास 500 लगभग फोन आ रहे हैं। मेरे मैया को फोन उठाने से डर लग रहा है। दिवाली की तैयारी सब कर रहे हैं, दिवाली की सफाई, दिवाली की तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन मेरी मैया के पास फोन आ रहे हैं कि आप घर से निकलेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इसीलिए आप FIR कराने जा रहे हैं? जी। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके बाद उन्हें न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़ा था ना। तो आपने कितनी गलतियां माफ की? आप भी काउंट करते हैं क्या कि हाँ चलो अब इन्होंने ये बोल दिया, अब इन्होंने ये बोल दिया, अभी रुकता हूँ, जब तक वो मजाक में मुझे मोटा टोटला बोल रहे थे तो मैं सोचा था उनको कुछ यूज मिल रही है, वो कमा रहे हैं, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है, इससे हम उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। अब क्या है ना कि कुछ लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतने उम्र में हैं, आप इतने छोटे हैं, आपने अभी तक कोई मतलब बहुत बड़ी पढ़ाई की डिग्री कुछ ली नहीं है और आप धर्म का प्रचार करें, इतना ज्ञान आपके पास। देखिए, भक्ति करना गुनाह नहीं है। 10 वर्ष की उम्र में भक्ति करना गुनाह नहीं है, और जिन लोगों की नजरियों में ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं 10 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना कि कर्म ही पूजा है। अब लोग आपका वीडियो देख के पढ़ाई लिखाई छोड़ के भक्ति कार्य में लग जाएं, केवल पूजा पाठ करने लग जाएं, तो फिर मैं कैसे तो कभी कहता ही नहीं होगी काम छोड़ दो और बस भक्ति। मैं तो कहता हूँ काम भी करते रहो, प्रभु की भक्ति भी करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अभिनव जी, इतना ज्ञान आपके पास आया कैसे, कहां से आपने हासिल किया? बस राधा रानी ने भक्ति दे दी मुझे। अच्छा, और कहते हैं आपकी भगवान कृष्ण से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपके छोटे भाई हैं, आप लोग स्कूल में मिलते हैं, ये सत्य है? श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, मैं दर्शन करता हूँ, कान्हा जी के दर्शन करता हूँ मैं। कहाँ मिलते हैं आपसे? अरे मेरे छोटे भाई हैं। नहीं ठीक है, छोटे भाई हैं, कई लोग गुरु मानते हैं, कई लोग पिता समान भी मानते हैं, कई लोग पूछते हैं, लेकिन मिलते कहाँ? आप तो ये भी दावा करते हैं ना कि आपकी मुलाकात होती है उनसे। हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं। आपने कहा था कि आपकी उनसे एक स्कूल में मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है? नहीं। तो आपने ये दावा क्यों किया था कि भगवान कृष्ण से आप मिलते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा। हैं? ऐसे वीडियोस तो हैं कि आपने कहा था कि भगवान कृष्ण के साथ आप खेलते हैं, मिलते हैं। हाँ, मैं श्री कृष्ण जी मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ मस्ती करते हैं। जो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, ये चिकन वाली क्या बात थी? आपकी माताजी आपको चिकन देती हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही खाता हूँ। और वो वीडियो एक लॉकडाउन का है जिसमें मैंने एक पोयम सुनी थी, ऑनलाइन पोयम सुनी थी, और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इसी लाइन को फोकस करके एक मुद्दा बना दिया। अच्छा अभिनव जी, ये बताइए, कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि आपके माता पिता आपको लिखकर स्क्रिप्ट देते हैं, आप उसको पढ़कर याद करते हैं और फिर वही आके बाजते हैं और लोग समझते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा है क्या? लिखा लिखाया पढ़ते हैं आपके अपने मन से जो ज्ञान देते हैं?
जी, जो मैं पॉडकास्ट में बोलता हूँ वो मैं अपने मन से बोलता हूँ, अपने दिल से बोलता हूँ। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, सब आपको पता है। जी देखिए, जैसे भी मुझे 15 तक के टेबल आते हैं, वो अगर मुझे 19 का कोई पूछेगा टेबल, मैं अपने बड़ों से सीखूंगा ना, तो हर बच्चा अपने मैया अपने पिताजी से सीखता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ पूछना अपराध है। लेकिन जो मैं पॉडकास्ट वगैरह में बोलता हूँ वो मैं अपने मन से बोलता हूँ, अपने दिल से बोलता हूँ। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान सी सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? तो शिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूँ। अच्छा, भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है, जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। तो ये थे बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा, जिन पर आरोप लगते हैं कि ये रियल संत नहीं, ये रील वाले संत हैं। और ये हाल ही में विवादों में आए रामभद्राचार्य जी के मंच से, जहां पर रामभद्राचार्य जी ने इन्हें मंच से नीचे उतार दिया, उन्हें मूर्ख बालक कहा। तमाम सवाल उठे, यूट्यूब पर तमाम वीडियोज बनाए गए और फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं आरोपों को लेकर हमने अभिनव अरोड़ा से बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? अभिनव अरोड़ा से जो मैंने सवाल पूछे और उन्होंने जो जवाब दिए उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।